प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने वाली अद्भुत युक्ति के द्वारा हर मानव को, जो इस संसार के अंदर, हर मनुष्य को जो इस संसार के अंदर में पैदा हुआ है, उसके लिए छुटकारे की बात है। अभी लोग छुटकारा छुटकारा बोलते हैं, छुटकारा कुछ समझता वगैरह है नहीं। छुटकारा हमको केवल चंगाई समझ में आता है, अपने को केवल नौकरी समझ में आती है ना, रात को सपना समझ में आता है, परंतु इसका एक बड़ा गहरा रूप है। जितना गहरा जाते चले जाइएगा, है ना, आखिरकार यहां लिखा है कि वह उसके गर्दन के भारी जुए को और बाहों को और बांस को अंधेर करने वाली लाठी को तोड़ेगा। अब जरा देखिएगा, इसमें यही बंद मत करना, वही उंगली रखे रहिएगा। नहूम की किताब में आपने क्या देखा है? वहां लिखा है, हमारे पीछे बोले, क्योंकि अब मैं, जोर से, क्योंकि अब मैं उसका जुआ। किसका जुआ? किसका जुआ? किसके जुए की बात चलती? किसने तुम्हारे हमारे कांधे में जुआ रखा है? कब रखा? क्यों रखा? कैसे रखा? किस लिए रखा? कब रखा उसने मनुष्य के कांधे में जुआ? कब वो अंधेर करने वाली लाठी से मार रहा है? कब हमारे जूते, सिपाही, इतने बड़े बड़े जूते रहते, 5-5 किलो के लोहे रहते आगे पीछे, चलो तो समझ में आ जाता है, दिन में तारे दिखते हैं, हमने 12 साल पहनी है उसको। और जब कभी किसी को गोली लगती है, तलवार लगती है ना, तो घाव अंदर हो जाता है और अंदर से पूरा की पूरा लहू कपड़े में आ जाता है, तो इरिटेशन होता है, लहू से लथड़े कपड़े। आज कितने लोगों को इरिटेशन है, बाहर से दिखता नहीं, अंदर पेट फटा हुआ है और अंदर से पूरा की पूरा खून कपड़े में आ गया है। आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर कपड़ा है, अंदर घाव है। जब घाव अंदर रहता है और ऊपर कपड़ा रहता है, तभी कपड़े खून से लथड़े हुए रहते हैं। आज कितने लोगों के कपड़े लथड़े हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं, बात भी बहुत अच्छे करते हैं, परंतु अंदरूनी हालात में यदि जाकर के देखें तो हर एक की आंखों में आंसू है। एक्चुअली हो ये गया है कि लंबे समय से हम अराजकता, पाप, गंदगी, परमेश्वर के नियम को नहीं मानकर उसके विरुद्ध चलने वाले आचरण को अपनाते अपनाते हमारे अंदर उसके साथ समझौता हो गया है। आज शादी के पहले सेक्स को कोई पाप मानता ही नहीं, दारू को कोई पाप मानता ही नहीं, माता पिता का अपमान कोई पाप मानता ही नहीं, किसी के प्रति नफरत और शिकायत को हम पाप मानते ही नहीं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड विद द सिन। हम पाप के साथ समझौता कर बैठे हैं, इसीलिए हमको ये सब बातों में इरिटेशन नहीं होता। यही एक सब कारण है कि जो हम समझौता पूर्ण संसार में पाप में रह करके जो जिंदगी गुजारते हैं, उसके कारण हमारे मन के अंदर अशांति है, रेस्टलेसनेस, अशांति। और अशांति से आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से आता है ऑपरेशन, और ऑपरेशन से आता है सेपरेशन। डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड सेपरेशन, ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे शब्द हैं। डिप्रेशन मतलब काम में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, बच्चे लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऑफिसर नहीं बन रहे हैं,
जवान लड़के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बस एक बार मोटरसाइकिल दे दो, रॉकेट की स्पीड से रोड में मोटर बाइक चलाएंगे। पता नहीं उनको इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाने का शौक, और यदि गिर गए तो कांच की बोतल ऊपर से गिरी ना तो कांच के टुकड़े कैसे बटोरते वैसे हड्डी बटोरनी पड़ेगी। ये सब जो एक प्रकार का जुनूननेस है, पागलपन है, हम आउट ऑफ कंट्रोल है, somebody is taking control over our mind है, हमें पता नहीं है वह है कौन है ये जिसने हमारे कांधे पर बोझ रखा है, जुआ रखा है, लाठी रखा है। आज हम उसकी कहानी आपको बताएंगे। कहानी में समझिएगा, बाइबल खोल खाल में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिस्ट्री से ही समझिए कि प्रभु क्या बोलते हैं। हमको इसके लिए सबसे पहले वाले मनुष्य की रचना के ऊपर जाना पड़ेगा कि परमेश्वर ने धरती पर सबसे पहला मनुष्य जब बनाया था तो उसने मनुष्य को कैसे बनाया। ठीक है, ओके। जरा ये वाला स्टूल तो ला दो हमारे पास, स्टूल को यहां रखो, वो वाला ट्रे भी ला के रख दो। ओके, यहां रख दो इसके ऊपर। अब यहाँ पर कई कप हैं जिसको हम करेंगे नहीं बाद में, अभी गला ठीक है बाद में। अभी देखो, हाँ, मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, देखे। अब यहाँ ध्यान देना, यदि ये वाली स्टोरी समझ गया तो आपका दिमाग का जितना पीछे का ताला बंद है सब खुल जाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति की किताब और उसका पहला, आप लिखते भी जाओ ना, उसको लिखो ना, मत खोलो, नहीं आता है तो कम से कम नोट डाउन करो प्लीज। उत्पत्ति की किताब है और उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद को यदि मैं पढ़ूं तो वहां ऐसे लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 है। उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय उसका 26 पद, आप हमारे पीछे बोल सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता, स्वारूपम एंड सादृश्यम, God created man in his own image and in his own likeness. Image. अब यदि मैं बाथरूम से जाता हूं तो निकलने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाता हूं तो वहां एक बड़ा आईना है और उस आईने के सामने खड़ा हो जाता हूं, फिर कंघी से अपना बाल बनाता हूं, मुंह में उसको घसता हूँ, साफ करता हूँ, फिर फेयर एंड लवली लगाता हूँ, फिर तेल लगाता हूँ, फिर बराबर ऐसा हेयर ड्रायर से उसको हेयर को ठीक ठाक करता हूँ। दीदी लोग भी बहुत अच्छा फेयर एंड लवली लगाते हैं, फिर यहाँ लिपस्टिक भी लगाते हैं, फिर उसके बाद में कई दीदी लोग ऊपर में, आँख के ऊपर में भी दूसरा हरा कलर डाल देते हैं, इधर गुलाबी लगाते हैं। वैसे आपको जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप गुलाबी हो। हमारे मध्य प्रदेश में काले कालूटे इधर पेंटिंग करते रहते हैं, आप तो लिपस्टिक में काम चला लेते हो। तो अब ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए? अरे डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए क्या चाहिए? आईना ना। तो आईना को क्या बोलते हैं आपकी लोकल भाषा में? अरसी।
अरसी होना चाहिए ना। अब मैंने यहाँ पर लाल टोपी पहन रखी है, तो मैं अरसी के सामने जाऊंगा तो मेरे सिर में काले बाल दिखेंगे कि लाल टोपी दिखेगी? लाल टोपी दिखेगी ना। जैसा मेरा गेरुआ कलर है, मेरे को गेरुआ कलर ही न दिखेगा कि आपके समान गुड मॉर्निंग दिखने लगूंगा। अपन तो गुड नाइट ब्रांड है, तुम गुड मॉर्निंग ब्रांड हो, तो ठीक है। तो मैं जब अपने आप को अरसी के सामने रखूंगा तो जैसा मेरा फिगर है ना, मैं वैसे ही दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? अब मान लो कोई एक ऐसा आईना है जिसमें परमेश्वर का चेहरा दिख सकता है। वैसे तो परमेश्वर को तो नॉन मटेरियल बॉडी है, परमेश्वर सूक्ष्म शरीर है, उसका एक बहुत बारीक बारीक चमकदार कणों से बना हुआ शरीर है जिसको नॉन मटेरियल बॉडी बोलते हैं। सोचिए, नॉन मटेरियल बॉडी जो होती है, सूक्ष्म जो शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर को ये अरसा दिखा नहीं सकता। मान लो की बात है, प्रभु आत्मा है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 24। तो बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती। वो नॉन मटेरियल बॉडी है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो यदि परमेश्वर को आईने के सामने या अरसे के सामने रखें तो वो कैसा दिखेगा? जैसा वो है। तो परमेश्वर कैसा है? आत्मा है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मैं आत्मा हूं और मनुष्य को मैं अपने समान बनाऊंगा, तो उसने मनुष्य को कैसे बनाया होगा? आत्मा के रूप में बनाया होगा। हाँ, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मैं भी आत्मा। यही है स्वरूप, इमेज। आत्मा की इमेज आत्मा होती है। अय्यूब की किताब उसका 32वां अध्याय लिखो। अय्यूब की किताब उसका 32वां अध्याय 32 एंड वर्स 8। जोब चैप्टर 32 एंड वर्स 8 है। हमारे पीछे बोलिए, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई श्वास से समझने की शक्ति देता है। तो परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा बनाया। तो आप हमारे पीछे बोल सकते हैं, मैं आत्मा हूं, मेरा बनाने वाला परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में जो आत्मा है मुझे भी आत्मा के रूप में बनाया है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आप कौन है? आत्मा। ठीक है। अभी सुनो, जब कभी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी ऐसा रख देते हैं, वो सब लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, ए बाबा, पापा, मामा, दीदी, आप हमको छोड़ के चले गए, पास्ट अवे। चलता जिंदा है कि मरा? अरे चलता जिंदा है कि मरा हुआ चलता है? जिंदा चलता है। तो चले गए। कौन चला गया? नाक यहीं, कान यहीं, हड्डी यहीं, एटीएम यहीं, कान का बाला यहीं, गले की चेन यहीं, आधार कार्ड यहीं, एटीएम कार्ड यहीं,
सब यही, कौन गया? आत्मा निकल गई। तो जब हम फौज में थे तो एक कॉशन मुझको याद है, हम परेड कराते थे, लीडर थे ना, तो जब 26 जनवरी होती थी तो गेस्ट लोग आते थे तो हम गेस्ट ऑफ ऑनर देते थे। तो हम कैप्टन हुआ करते थे, बहुत स्मार्ट थे उस जमाने में, अभी भी है। आप समझो मत समझो। तो हम ये सब कहते थे, परेड तीनों तीन पूछ कालेट में मन से गुजरेगी, प्लाटून नंबर 1 आगे दाहिने मुड़, मंच से गुजरेगी, सामने से होकर चलेगी, पास, मार्च पास्ट। मरा हुआ नहीं चलता, गुजरना। कहते ना फलाने गुजर गए, गुजर गए मतलब चले गए। कहां चले गए? ऊपर। ऊपर कहां? छत के? नहीं, तारे के ऊपर। छत के ऊपर गए होंगे तो पकड़ के ले आओ उठा के। आकाश के ऊपर चलेगा जहां सीढ़ी नहीं लगती, और हवाई जहाज भी नहीं पहुंचता तुम्हारा। तो मनुष्य जब मर जाता है तो उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है और वो चली जाती है। तो शरीर यही, हार्ट यही, नाक यही, हड्डी यही, गुर्दा यही, किडनी यही, सब कुछ यही, पर इसमें से कुछ था जो नॉन मटेरियल था, वो चला गया। वही है हम, वही है हम। और वो जब तक यहां रहता है ना तब तक उसकी इज्जत है, और जिस दिन वो वहां से निकल जाता है, इधर आदमी मरा 2 घंटे तक आ ई ऊ हुआ, इसके बाद में 4 लोगों को बोलते हैं सर गड्ढे का बंदोबस्त करो, इस कमबख्त को जल्दी निपटाना है। तो बताइए, दूध ब्राउनवीटा खाने वाले को 24 घंटे के अंदर गाड़ दिए मट्टी में, और क्या बोले, इतना 1 बोरा नमक भी डाल दिए, ए सड़ जाना तू, निकल के बाहर मत आना। गलाने के लिए नमक भी डाल दिए बेचारे के साथ। समझ में आए बात? कोई है, अरे हमारे पापा है, हम ना ये सूटकेस के अंदर भर के रख देंगे, कभी याद आएगी तो खोल के देख लिया करेंगे। कभी सरकार ने परमिशन दी डेड बॉडी को घर में रखने की? नहीं ना। तो काम की चीज ये है क्या? वो है, वो है। अब तुम इसके लिए क्या क्या करते हो और उसके लिए क्या क्या करते हो? इसके लिए सुबह से नहाएंगे, धोएंगे, ऑलिव ऑयल लगाएंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, सिर में तेल लगाएंगे, फिर उसके बाद में वो साबुन लगा करके घसने का भी स्क्रैबर रहता है, घस घस के गुड नाइट गुड मॉर्निंग बनाने लगे, फिर भी कल काला हो जाता है। फिर दूध चाहिए, ब्राउनवीटा चाहिए, क्या क्या चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, डियो मारा। अरे क्या बात है, दांत घस रहे हैं, फिर कम वक्त 2 घंटे के बाद में बास करने लगा। ये 32 में 12 क्विंटल पेस्ट खत्म कर दिए, तब भी ये साफ। जिसने कभी नहीं साफ करने की कसम खा ली है, तुमको जितने बरस फेंकना है फेंक दो ना, आखिर 2 घंटे के बाद में तो मुंह से बास आना ही आना तय है। अब तक मैंने 4 बार ब्रश कर लिया, अब तक मैंने 4 बार ब्रश कर लिया। अभी चाय पिए तो फिर ब्रश करके आया, खाना खाऊंगा तो फिर ब्रश करूंगा, उठते बराबर फिर ब्रश करूंगा, नाश्ते के बाद फिर ब्रश करूंगा, चाय पिया तो फिर ब्रश करना बाकी, लंच के बाद में फिर ब्रश करना बाकी है, फिर भी ये साफ नहीं होती। आप तो एक ही दिन के सुबह में 1 बार क्या कर ली, दिन भर का काम चला लेते हैं। इसलिए कई बार लोगों के पास खड़े रहने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है। क्योंकि मटन खाए थे और 2 दांत के अंदर में फंसा है, अब उसको साफ ही नहीं किया बेचारा। कल रात से हम किसी से कम नहीं, दांत के बीच में गाना गा रहा है तो भैया सड़ी सड़ी बदबू तो आएगी जाएगी। oh my God। इसलिए थोड़ा हम दूर रह के बात करते हैं कि अपने को मालूम है आदमी 48 घंटे में 1 ही बार दांत घसता है। कितना साफ करो इसको, ये गंदा होना तय है।
इसलिए आप लोग कितने अच्छे दिखते हो, थोड़ा मुंह में भी अंदर 3-4 बार धोया करे अच्छे से साफ, अच्छी बात नहीं आती। परसों के दिन रवाई में हमको ये दे दिए, माइक दे दिए, है ना, गाने वालों ने खूब गाया और जैसे हमने लिया ना, क्योंकि इतने जोर जोर से गा रहा थी, अपना पूरा की पूरा गा रही है, तो खुशबू तो आना है। इसलिए हमारे लिए स्पेशल रखना भाई। एक बार हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं, वहां चले गए, तो कम से कम 12 से 15 डॉक्टर्स लोगों ने एक चर्च बनाया, 12 डॉक्टर्स, डॉक्टर अजीत करके हैं। उसमें ऐसे ऐसे सर्जन हैं जिनसे मिलने के लिए 2-2 महीने पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, और वो आकर के फिर 2 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट देते हैं आपका सर्वे करने के लिए। वो सर्वे नहीं क्या बोलते हैं उसका, बीमारी देखने के लिए। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारी मीटिंग में 2-2 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, जिनको मिलने के लिए 1 महीना लाइन लगाना पड़ता है, वो हमारी मीटिंग में बैठते हैं। पूरे डॉक्टर्स लोग, बहुत ढेर सारे, एजुकेटेड चर्च है केरल में। तो उन्होंने अपना माइक दे दिया, और मलयाली लोगों को तो मालूम, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। इतने जोर से चिल्लाते हैं, ये आधा किलो खाना इधर में भी आ जाएगा तो उनको पता नहीं लगता। तो हम बड़े सतर्क थे। अब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को मैं क्या समझाऊं, बेइज्जती वाला सवाल है ना। तो उनका माइक मैंने लिया, सबसे पहले तो मैंने अपना रुमाल निकाला, ऐसा करके रुमाल निकालने के बाद इसके ऊपर में यूं किया। अब उनको समझना चाहिए कि मैंने रुमाल क्यों रखा हूं। अब वो सब समझ जाते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट है ना भाई साहब। फिर उसके बाद में अच्छा, उनको फिर भी उनके सिर में जुई नहीं रहेगी, सब पढ़े लिखे हैं। फिर मैंने क्या किया मालूम है क्या, मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते इसको इस तरीके से खोलता हूँ। फिर इसके बाद में मैं इसको पानी में डुबोता हूं। फिर इसके बाद में मैं इसको ब्रश से साफ करता हूं, और फिर इसके बाद में मैं इसमें सैनिटाइजर मारता हूं, और उसके बाद फिर मैं इसको अपने लिए काम में लाता हूं। और मैं क्यों बोलूं, तुम्हारा लार इसमें लगा है। फिर मैं इसको फिट कर देता हूं। ऐसा करके मैंने उनके सामने ड्रामा किया। ठीक है, सारे डॉक्टर साहब आके कहने लगे, सर आपने वो लेसन दे दिया हमको कि हमको कभी समझ में नहीं आया, हमारे मुंह से माल नीचे गिर जाता है। उस दिन से हमारे लिए नया माइक खरीद के लाया। हम कहा कोई नहीं छूने का इसको, तुम्हारा वाला अलग रखो, मेरा वाला अलग रखो। उसके बाद से हमको कोई गंदा माइक नहीं दिया गया, इसलिए आराधना करने वाला माइक तो हम लेते ही नहीं। तो इस तरीके से ये समझाने का तरीका होता है, बुद्धिजीवियों को कैसे आइडिया दिया जाता है। उसके बाद में कान पकड़े, ये आदमी बहुत खतरनाक है बोले, है ना, किसी दूसरे का माइक नहीं लेता। सो दिस इज द वे टू टीच। तो हमने इस तरीके से शिक्षा दी। कभी बत्ती से साफ हुई है? हमने इसके लिए क्या क्या कमाया है। इसके लिए जूता खरीदे, हमने एक जर्किन लेके आए थे, हमने कहा बहुत ठंडे यहां पर, एक दूसरी जर्किन खरीदी, फिर इनर भी खरीदा। कौन मोल लेगा मुसीबत।
यहां आने के पहले हम पूरा बंदोबस्त करके आए इस शरीर के लिए। समझ में आ गई बात है कि नहीं? हाँ। कितनी चिंता है आपको अपने जूते की, जींस की, टोपी की, कपड़े की, गलाबंद की। ठंडी लगेगी, मैंने यहां वैसलीन मिला के रखी है, खराब हो जाएगी, इसलिए सिर से टोपी नहीं उतार, ठंडा लग जाएगा। यू नो व्हाई? पर मैं ये नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द फ्लैश। मैं तो इसके अंदर रहता हूं, वही है आत्मा। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर आत्मा है, तो उसने मनुष्य को भी आत्मा बनाया है। तो परमेश्वर ने आत्मा कहां से लाया? सुन लो अच्छे से। हाँ, धरती का एक भी प्रचारक और टीचर थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं समझाएगा आपको, ये सुन लेना आप। तो आत्मा कहां से लाया उसने? आत्मा तो एक ही है ना, और वो है परमेश्वर, इसलिए परम आत्मा बोलते हैं। तो परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा से, ये एक कप है, ठीक है, ये मेरे अंदर है, ये जो कप है ना, वो मेरा अंदर है, मैं इट्स माई पार्ट। तो परमेश्वर पिता ने आदम को बनाने की जब मनसा रखी ना, तो उसने बोला मैं आत्मा हूं, इसलिए मनुष्य को भी आत्मा बनाऊंगा। तो मैं आत्मा कहां से लाऊंगा? कोई दुकान तो है नहीं कि चाइना से मंगवा ले, है कि नहीं? मैं ही एक आत्मा हूं, ब्रह्मांड में कुछ नहीं न था आत्मा को छोड़ करके। तब परमेश्वर ने अपने अंदर में से करके एक आत्मा का तिनका निकाल के अलग कर दिया। We are separated from the God's personality. हम परमेश्वर के अंदर से अलग किए हुए परमेश्वर के अंश हैं। We are separated from the God's personality and identified as a different person. अच्छे से सुन लेना, हम परमेश्वर के अंदर ही थे, तब परमेश्वर ने अपने तिनके में से एक तिनका निकाला और ऐसे करके अलग कर दिया। जैसे मैं आत्मा हूं, वैसे ये भी आत्मा है। पहले ये परमेश्वर के अंदर था, अब परमेश्वर के बाहर आ गया है, पर है तो परमेश्वर का ही ना हिस्सा। पहले हम उसी के नाम से परिचित थे, अब उसने हमारा एक नया परिचय दे दिया, आदम। We are separated from God's personality before the foundation of this earth and identified as a different personality. हम परमेश्वर से अलग किए गए और एक नए व्यक्ति के नाम से पुकारे गए, जिसका नाम था आदम। ये है आदम, आत्मा। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और ये सृष्टि परमेश्वर है। दिस इज द क्रिएटर गॉड एंड दिस इज द क्रिएशन गॉड। ये वाले परमेश्वर के लिए कैपिटल GOD लगता है और इसके लिए स्मॉल GOD लगता है। ये स्मॉल GOD है, ये कैपिटल GOD है। हम पहले उसके अंदर थे, तब सृष्टिकर्ता थे। जब हम उससे अलग किए गए तो हम सृष्टि बन गए, पर है गॉड ही। तभी ना पुत्र होगा। पुत्र का मतलब क्या हुआ, आप ही बताइए। पुत्र बोले तो बाप से अलग किया गया है।
बाप की ओरिजिनल कॉपी में से जेरॉक्स कॉपी, राइट, दैट इज कॉल्ड सन। अमेरिका में बाप के नाम से ही बेटा को बोलते हैं, सीनियर डगलस बाप, जूनियर डगलस बेटा, सीनियर रॉबर्ट एंड जूनियर रॉबर्ट। सीनियर और जूनियर, सीनियर बाप होता है और जूनियर, पर है दोनों डगलस, है दोनों रॉबर्ट। सीनियर जॉन एंड जूनियर जॉन। सीनियर जॉन इज कॉल्ड द फादर and junior John is called the son, separated from the father, separation from the senior and became a junior। अच्छे से समझ लेना हम परमेश्वर में से अलग किए गए हैं। और पहले मनुष्य आदम को बनाने के बाद, बनाने से लेकर के इस धरती में अंतिम मनुष्य जो शरीर में पैदा होने वाला है, जब दुनिया का अंत हो जाएगा तो आखिरी मनुष्य जो पैदा होगा ना, उसकी आत्मा को भी परमेश्वर ने पहले आदम को मट्टी से बनाने के पहले उसने हर आत्मा को निकाल के एक ब्लॉक में रख करके, ये पहला मनुष्य है, ये दूसरा मनुष्य होगा, ये तीसरा मनुष्य होगा, और ये धरती के अंत के पहले आखिरी मनुष्य होगा जो मनुष्य रूप में पैदा होगा। इसके बाद में मनुष्य के पैदा होने की तारीख खत्म हो जाएगी। उस वाली आत्मा को भी जगत की उत्पत्ति से पहले उसने निकाल के अपने आप से सेपरेट कर दिया और पहचान लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया। आप एक्सीडेंटली पैदा नहीं हुए। जो इलीगल चाइल्ड होता ना बिना माँ बाप का, वो भी परमेश्वर के प्लान के अंदर है। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, ये हो गया स्वरूप। अब जरा सुनो, गहरी बात बता रहे हैं, इसलिए कहानी के द्वारा तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब परमेश्वर ने कहा स्वरूप के बाद में समानता। हमारे पीछे बोलिए, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता। तो स्वरूप तो आत्मा हो गई, फिर समानता क्या है? फिर से सुनना, स्वरूप तो आत्मा हो गई, फिर समानता क्या है? ये तो सूक्ष्म बॉडी है, आत्मा में से निकला आत्मा है। पर आपको मालूम होवे, हर आत्मा का एक आत्मिक दिमाग होता है। हर आत्मा का एक आत्मिक दिमाग होता है। परमेश्वर एक सूक्ष्म नॉन मटेरियल बॉडी है, उसका अपना एक नॉन मटेरियल माइंड भी होता है, सूक्ष्म दिमाग। इसलिए परमेश्वर ने अपने सूक्ष्म दिमाग से, जिसमें 5 सेंसेस होते हैं, जरा सुनना, आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, मुंह का काम है बोलना, कान का काम है सुनना, और हाथ सेंस का काम है स्पर्श, गरम ठंडा मीठा खट्टा। ये पांचों फीलिंग्स देने वाले सिस्टम को दिमाग कहते हैं, माइंड। और ये जो 5 सेंसेस हैं, यही प्राण कहलाता है, सोल। टू एक्सपीरियंस, देखने का एक्सपीरियंस, बोलने का एक्सपीरियंस, सुनने का एक्सपीरियंस, स्वाद का एक्सपीरियंस, ठंडे और गर्म का अनुभव करने वाला एक्सपीरियंस। ये अनुभव देने वाला एक सेंटर होता है, जो बॉडी के जैसे इस शरीर के 5 इंद्रियों का जो केंद्र बिंदु होता है वो सिर होता है, वैसे ही परमेश्वर के एक नॉन मटेरियल बॉडी है, और उस नॉन मटेरियल बॉडी के ऊपर एक हेडक्वार्टर है, जिससे सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं, जिसमें देखने, बोलने, सुनने के
एहसास जमा किए जाते हैं। घुटने को दर्द हो रहा है ना, तो घुटने को दर्द का एहसास नहीं होता। आपके पैर में चींटा काट लिया तो पैर को समझ में नहीं आएगा, परंतु जब चींटा काटता है तो खून के द्वारा सूचना दिमाग में आती है, तब पता चलता है अच्छा कब से काट रहा था वो, आधे घंटे से खून पी लिया उसने 1 किलो, हमको पता नहीं चला, सो रहे थे ना। पर जैसे दिमाग को इंफॉर्मेशन मिलती है हमला चाइना का तो दिमाग कहता है देख चोर, सब आतंकवादी घुस गए, अपन सो रहे हैं आंख बंद है और मच्छर, भाई साहब गोली से मारोगे दायां बायां जाएगी, परंतु हाथ से मारोगे तो डेड बॉडी हाथ में आएगी। ऐसा सटीक सिस्टम परमेश्वर ने बिठा के रखा है ना। यदि मच्छर नहीं उड़ा तो डेड बॉडी तय है। इतना बिना देखे इस हाथ में इतना ज्यादा सेंसेशन होता है। अब मच्छर यहां काट रहे हैं तो यहां नहीं ना मारेगा, कहां मारेंगे हम? जहां देखा था रात को, आपने तो लाइट बंद करके सो रहे हो, फिर भी मारते हैं दनादन और बिल्कुल फिट सटीक में जाता है, और कमबख्त नहीं उड़ा तो मारना। अब यहाँ मच्छर नहीं है इसलिए तुमको अनुभव नहीं है। हमारे कमरे में मच्छरदानी है, कमबख्त मच्छर ही नहीं हो रहा है। मच्छरदानी लगाओ पर मच्छर है कि यहाँ आपको काटते नहीं काटते? कभी काटा नहीं काटा आपको? जिसके घर में मच्छर रहते हैं रात को कव्वाली गाता है। अभी आने दो गर्मी, उसके बाद में पता चलेगा। अभी तो ठंड में बेचारों के हाल बेहाल है, हमारे तुम्हारे हैं तो मच्छरों की तो बात छोड़ो। तो अभी गर्मी आने तो मई जून में देख लेना, फिर सब तालियां बजाना शुरू करेंगे और उसके बाद में जेठ जला देंगे। ओह यार, तो सब इसलिए आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपका मनोरंजन भी हो जाए। ये जो गहरी बातें हैं, माफ कीजिएगा हमारा गला खराब है, तो गर्म पानी देने बेटा। तो ऐसी दशा में होता ये है कि हम, है ना, बिल्कुल सटीक। आपको मालूम है ये सब कौन डिसीजन लेता है? सिर्फ इसी अंग्रेजी में सोल कहते हैं, प्राण। तो परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाला, तब उसने आत्मा को कंट्रोल करने वाले हेडक्वार्टर में से हेडक्वार्टर निकाला। बस वही आपका काम खत्म। तब परमेश्वर ने अपने सिर में से सिर निकाला, प्राण, सोल, जिसमें 5 सेंसेस होते हैं, जो देखता है, देखने का अनुभव, बोलने का अनुभव, सूंघने का अनुभव, सुनने का अनुभव और स्पर्श का अनुभव देने वाले सिर में से स्वरूप के बाद समानता निकाली और इसके साथ में ऐड कर। नाउ दिस इज 2। ये स्वरूप है और ये समानता है। जैसे मैं नॉन मटेरियल हूं, वैसे ये भी नॉन मटेरियल है। परमेश्वर जैसा सोचता, देखता, बोलता है, वैसे ही आदम भी देखता, बोलता, सोचता है। ठीक है? परमेश्वर ने बोले, वाह, आजकल 1 थे अब 2 हो गए। बहुत अच्छा। मेरे स्वरूप में से स्वरूप, मेरे समानता से समानता। ये है मनुष्य। बोलो मेरे पीछे, मैं आत्मा हूं। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर है, और आत्मा का एक प्राण है, जिसे मन कहते हैं।
मैं आत्मा के साथ एक सूक्ष्म दिमाग हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्राण और आत्मा का मिला हुआ रूप मैं हूँ। हाँ, ये दो है। एक्चुअली है दोनों एक ही। कभी गर्दन अलग और सिर अलग होता है क्या? पहले शरीर पैदा हो गया, फिर बाद में पेट से सिर निकल रहा है, ऐसा होता क्या? नहीं ना होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना, पर समझाने के लिए ऐसा लिखा है ना। तो ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म दिमाग है। एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही साथ सेपरेट हुए थे, दोनों एक ही साथ अलग किए गए थे परमेश्वर से, परंतु ये समझाने का तरीका है। तब परमेश्वर ने बोला, वाह रे वाह, मैं बनाने वाला, आई एम अ क्रिएटर गॉड एंड यू आर ए क्रिएशन गॉड, वंडरफुल। एक से काम नहीं चल रहा था कि दो हो गए। परंतु परमेश्वर बोलता है, मालूम क्या, मैं इसके लिए एक जगह, एक घर बनाऊंगा। अब आप उत्पत्ति की किताब में आ जाइए, और उत्पत्ति की किताब के दूसरे अध्याय के 8वें पद में आ जाइए, ठीक है? 7वें में पढ़ते हैं। आप सब लिख लो और हमारे पीछे बोलो। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। अरे वाह वाह। एक और तो उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मनुष्य भी आत्मा है। परमेश्वर स्वभाव है, इसलिए मनुष्य भी स्वभाव है। परंतु उत्पत्ति 2:7 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को मट्टी से बनाया। अब मट्टी से कहां बनाया भाईजान? उसने तो आत्मा से आत्मा अलग किया ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बाइबल को ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा से और प्राण से अपने आप में से अलग करके एक अलग परिचय दे दिया और बोला वंडरफुल। अब ये छोटा वाला कप है, ये है मट्टी। तो ऐसे लिखा है दूसरा अध्याय का 4था पद को देखो। दूसरा अध्याय का 4था पद, और आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। जब वे मनुष्य को, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि में न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। डेजर्ट था। उस डेजर्ट में से परमेश्वर ने ऐसे मट्टी खोदी, जैसा ये खोद के यहां बगरा दिया ना, और कितना अच्छा मैदान बना दिया। कुछ इसी तरीके से उन्होंने मट्टी खोदी और पानी डाला, और पानी डाल के जैसा आप रोटी बनाते हो ना, आटे को गुत्ते कि नहीं गुत्ते, यूं ऐसा, वैसे मट्टी को ऐसा बनाया। और ये आप जो दिख रहे हो ना, नाक में 2 छेद, उसके नीचे मुंह, नाक के दायां बायां 2 आंख, उसी की सिधाई में कान, नीचे ठुड्डी, गर्दन, कंधा, हाथ, पेट, पैर, 5 उंगली इधर, 5 उंगली इधर, इसमें भी 5, इसमें भी 5। इस तरीके से परमेश्वर पिता ने मनुष्य को, जैसे आप दिख रहे हैं वैसा, ये मट्टी से बनाया। अब एक और बात बताई देते हैं, कुछ लोग समझ जाए तो ठीक है, बहुत गहरी है। ये आत्मा से आत्मा निकल गई और प्राण से प्राण निकल गया, और परमेश्वर ने जब आदम को मट्टी से बनाया
तो मट्टी से बनाने के समय मनुष्य का डिजाइन कहां से लाया? मान लो हमारी नाक हाथी के समान लंबी होती तो, और गर्दन जिराफ के समान इतनी लंबी रहती तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ झांक लेते हम। और मान लो बंदर के समान एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदने लायक मसल रहती तो कईयों को तो गाड़ी और घोड़े की जरूरत ही नहीं रहती, छलांग मारते मारते बस स्टैंड। भाई जितने ढेर सारे जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उसके समान तुम भी तो हो सकते थे ना। पर मनुष्य के शरीर की डिजाइन में एक भी नहीं है। अब डार्विन ये कहता है कि आदमी बंदर से बना, मर गया, उसको खुद समझ में नहीं आया है? तो एक डार्विन जो था वो फेलुअर साइंटिस्ट था। एक्चुअली डार्विन जो था वो यहूदी साइंटिस्ट था और उसकी बुद्धि ने उसको धोखा दिया। और जब डार्विन ने जब मनुष्य बंदर से बना है ऐसी थ्योरी लिख करके वर्ल्ड को दे दिया, और कई साल के बाद ये थ्योरी पास हो गई, तब उसको बाद में पिता परमेश्वर ने एहसास दिलाया। आपको मालूम है डार्विन की मौत 5 प्रकार की ऐसी घातक बीमारियों से हुआ जिसका धरती में कोई इलाज नहीं था। उसका शरीर गल गल के गिरता था। पैसा तो बहुत था, वैज्ञानिक था ना, तो उसने किराए में एक नर्स रखा था जो उसका फोड़े में, घाव में पट्टी बांधती थी, उसके गले शरीर की ड्रेसिंग करती थी, उसको टॉयलेट ले जाती थी, उसको नहलाती थी, धुलाती थी, स्पंज कराती थी। उसने अपनी किताब में डार्विन की अंतिम समय की कहानी स्टेटमेंट के रूप में दी। लास्ट डेज में डार्विन ने अपने बड़े भारी बंगले के ऊपर बिल्कुल टॉप में एक कांच का बंगला बनवाया और वो उस कांच के बंगले में रहता था। सुबह, दोपहर, शाम, और जब वो सूरज उगता था तो वो नर्स को कहता था मेरा मुंह सूरज की तरफ कर दे, और जब सूरज डूबता था तो डूबने वाली दिशा में कर दे। इन सारे समयों में डार्विन एक ही चीज दुआ करता था, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन के विरुद्ध अपना ज्ञान प्रस्तुत किया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। डार्विन चले गए। उनकी थ्योरी आज भी विज्ञान में सीखी और सिखाई जाती है, परंतु मरने से पहले वे बहुत रोते रहे, पर उनको कभी चंगाई नहीं मिली और उनका शरीर गल गल के सड़ सड़ करके पानी बन के बहता था। एक इतने बड़े वैज्ञानिक की पशु से भी बदतर मौत एक अच्छा निशान नहीं है। इसलिए कान धर के सुनना, खुदा के नियम के खिलाफ में बात मत करना, नहीं तो नरक के कीड़े भी बड़े शौक से खाएंगे और वे इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, तड़फा तड़फा के मारेंगे। बाइबल के खिलाफ बात करने वालों, बाइबल के सिद्धांत की विरुद्ध में बात करने वालों, बाइबल के सिद्धांत को मिटाने वालों, बाइबल के सिद्धांत को अपनी बुद्धि से बदलने वालों, यदि तुमने बाइबल को समझने और समझाने में जरा भी गलती कर दी तो खुदा का सामना करने से धरती की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इतना ख्याल रखना। इट्स अ वार्निंग। डार्विन चले गए। इंसान बंदर से पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको भूमि की मट्टी से रचा है। उसने हमारे नाक में हाथी समान सूंड नहीं लगाई, न जिराफ समान गर्दन, न बंदर समान नोचने के लिए नखून,
है ना। बंदर के गाल में बाल रहते हैं, तुम्हारे रहते तो क्या प्रॉब्लम था, परंतु परमेश्वर ने हमारी रचना टोटली भिन्न बनाई। अब आप सोचते होंगे कि सर परमेश्वर ने डिजाइन लाई कहां से। सुनो, जो पढ़े लिखे लोग हैं समझ लो। परमेश्वर को मालूम था मैं मनुष्य को बना जरूर रहा हूं, परंतु ये मनुष्य मेरी आज्ञा में लगातार बना नहीं रहेगा, इसको बाद में लाएंगे। और इसकी गलती के कारण परमेश्वर इसको अदन के बगीचे के बाहर निकालेगा, और फिर आदम को बाहर अपनी संतान पैदा करना पड़ेगा, और बाहर 4000 साल तक पापी आदम का डीएनए लेकर के धरती पाप की दशा में पैदा होते चली जाएगी। 4000 साल के बाद मैं खुद उद्धारकर्ता बन के जाऊंगा। तो मैं कौन सा रूप होना चाहिए मेरा, हाउ आई लुक्स लाइक। इससे पहले कि वह मनुष्य का शरीर का निर्माण करता, उसने इस धरती पर उद्धारकर्ता बन के यीशु मसीह बनकर के जाने के लिए जो कल्पना रची थी ना, उस कल्पना में यीशु की डिजाइन क्या होगी, मटेरियल बॉडी की। उसने आदम के मटेरियल बॉडी को बनाने से पहले यीशु मसीह की मटेरियल बॉडी का डिजाइन स्केच कर लिया था। और यीशु मसीह की ओरिजिनल डिजाइन में से जेनेक्स बनाया, और उसके आधार पर फिर आदम को उसने मट्टी से रचा। वो हमारी डिजाइन नहीं है, हम उसकी डिजाइन है, इसलिए वो हमारा बाप है और हम उसके बेटे हैं। बहुत गहरी थियोलॉजी है ये, थियोलॉजी नहीं है, रेवलेशन है। यीशु हमारे समान नहीं बना, हम यीशु के समान बनाए गए। हमारी धरती में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, परंतु परमेश्वर आवश्यकता से पहले आविष्कार कर लेता है। पापी आदम को बनाकर, पवित्र बनाकर, पापी बनने से पहले उसने पाप का उद्धार कैसे होगा उसको एडवांस में प्लान करके रखा था। इसलिए यीशु पहले है और आदम बाद में है। और यीशु की ओरिजिनल डिजाइन में से परमेश्वर पिता ने आदम को मट्टी से सृजा। वाह! अब आत्मा भी परमेश्वर के रूप में है और बुद्धि भी परमेश्वर के रूप में है, और उसका शरीर भी अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु की ओरिजिनल डिजाइन से उसने अदन के बगीचे में बनाया। और बोला आज से 4000 साल के बाद बिल्कुल ऐसे ही नाक में 2 छेद, मुंह में 32 दांत, कान, ऐसा ही वाला बन के मैं जाऊंगा। इसलिए मैं अपनी ओरिजिनल कॉपी में से आदम को बना के रखता हूं। वंडरफुल। अब जरा देखिएगा, सुनो अच्छे से। हाँ, अब ये रहा आत्मा, ये रहा बुद्धि, ये रहा शरीर। अब परमेश्वर के सामने एक बड़ी दिक्कत थी, सुन लेना अच्छे से। परमेश्वर के सामने एक बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आत्मा से निकली आत्मा और दिमाग से निकले दिमाग को मैं ये शरीर के अंदर कैसे डालूं। ये तो आत्मिक हो गया और ये शारीरिक हो गया। तो ये वाले आत्मिक को जिससे पहले बना लिया, अब ये शारीरिक के अंदर पिरोना है, अंदर डालना है। तो ये परमेश्वर के सामने एक बड़ी समस्या थी। अब उत्पत्ति 2:8 में आ जाओ, 7 में हमारे पीछे बोलिए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। देखो ये
छोटा वाला का, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखा है हमारे पीछे, बोलिए, उसके नथनों में। तो ये शरीर है, मान लो मैं मट्टी हूं, तो मेरे नथना कहाँ है, ठीक है, नथनों में। हमारे पीछे बोलिए, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। जीवन श्वास फूका। बोलो, जीवन श्वास फूका। कितने हैं? 3। नंबर 1 जीवन, बोलो ना। नंबर 2 नंबर 3 फूका। फिर से बोल के बताओ आप, 3 क्या क्या है? जीवन श्वास फूका। 3 बार बोल के, अब जोर से बोलो ना, ठंडी हम आप अकेले को लग रही, हमको नहीं लग रही। अपना सब हाथ अंदर छुपा के रखो, जैसे चोरी हो जाएगा। ठंड तो हमको लगना चाहिए, हम गर्म देश से आए, तुमको नहीं ना लगना चाहिए। ऐसे बोलते हो जैसे हाथ पैर में मेहंदी लगी है। हम दिल निकाल के तुमको दे रहे हैं, दिमाग निकाल के दे रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे 100 यात्रा में आए हो। इतना धीरे तो मरघटाई में जब लोगों को मुर्दा गाड़ने जाते हैं ना, तब पानी लाते हैं, पानी। चर्च में मरे हुए की 100 यात्रा में आने के टाइम पर ऐसे नहीं ना बोलना चाहिए। अब ये भैया कितने जोर से बोलते, बोला प्रभु यीशु मसीह, पूरा जान निकाल दिए। हम बोलते इसलिए तो भूत भागता नहीं। जो जितने जोर से बोलेगा ना, उतने किलोमीटर भूत भागते हैं। भूत भगाना तो पंजाबियों की चर्च में जाना, कान में पट्टी बांध के जाना पड़ेगा, इतने जोर से चिल्लाते हो। एक तो 2 गिलास दूध पीते हैं रोज, वो 5 फीट ऊंचे रहते हैं, 18 रोटी और 12 अंडा खाते हैं। तुम तो भात खाने वाले हो। और जब वो चिल्लाते हैं ना, तो पन्नी ऊपर नीचे होती है। और ये बोलो यीशु प्रभु की जय जय जय, ये सब पंजाब से ही आया है। उसको अरुणाचल में सबसे पहले हम लेके आए थे। तब धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया 3 वाला। हाँ, जरा बोल के तो बताओ, बोलो यीशु प्रभु की जय। हाँ, थोड़ी दम तो आ रही है। अभी सेल चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। पहला दिन लेना, तीसरे दिन तक फुल चार्ज हो जाएगी, बैटरी 100 में आ जाएगी। देखना, अभी तो 12 ही में। ओके, कुछ मजा आ रहा है ना? ओके, सो वो पानी देना बेटा, उसी में होना। ओके, ठीक है, रहने दो, बस चाय ज्यादा नहीं। सो पिता परमेश्वर ने, बोलो, जीवन श्वास फूका। जीवन श्वास फूका। 3 चीज। तो ये 3 चीज है क्या चीज? जीवन बोले तो, श्वास बोले तो, फूका बोले तो। What do you mean by the life and breath and breathed? जीवन का मतलब होता है प्राण, जीवन का मतलब होता है सोल, जीवन का मतलब होता है 5 प्रकार के अनुभव करने वाला दिमाग। लिसन मी केयरफुली। देखना, सूंघना, बोलना, सुनना, स्पर्श नामक अनुभूति देने वाला सेंटर, ये प्रेयर सेंटर है ना, वैसा हमारे शरीर, आत्मा के शरीर का भी एक सेंटर है। और वो जो सेंटर है ना, वो इसलिए बनाया गया है कि जो नॉन मटेरियल माइंड है ना, दिमाग है ना, आत्मा का दिमाग है ना, वो ऐसे देखना चाहिए जैसे परमेश्वर देखते हैं। वो ऐसे बोलना चाहिए
जैसे परमेश्वर बोलता है वो ऐसे सुनना चाहिए जैसे परमेश्वर सुनता है। उसको ऐसा ही अनुभव होना चाहिए जैसे परमेश्वर को होता है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा निकाला और अपने प्राण से प्राण निकाला। यही है काम की चीज। दैट इज द नॉन मटेरियल माइंड। ये सूक्ष्म दिमाग है। जिसको ये समझ में आ गया, दुनिया समझ में आ गई। विश्व के 99% लोगों को ये जो सोल है ना, जिसको जीवन कहते हैं, वो कभी समझ में नहीं आया। हम लोग आसानी से कह देते हैं यीशु जीवन देने आया। मैं आपसे पूछता हूं जीवन की क्या परिभाषा है? आप ही बताओ, इतने दिन से ईसाई हो तुम। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ? खैर आप तो गांव के लोग, जंगल में। मैं उन बड़े बड़े 10-10 पीएचडी करने वालों से एक प्रश्न पूछता हूं, जिसको तुम यीशु को बोलते जीवन देने आया, जीवन देने आया, जीवन देने आया, ये जीवन की परिभाषा बोल के बताओ। मैंने धरती पर 2 लाइन में जीवन की परिभाषा आज तक विश्व के किसी थियोलॉजियन के द्वारा कागज में लिखा नहीं सुना। नेवर नेवर नेवर। जीवन देने आया, यीशु जीवन देगा, वो जीवन देगा। अरे तो जीवन है क्या? वो तो बंदर में भी जीवन है। और वो सब दुनिया में जितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी तो तुम्हारे समान रोटी खाते हैं ना, भात खाते हैं ना। उनकी भी तो पत्नी है, उनके भी तो बाल है, उनके भी तो घर में एसी है, उनके घर में भी तो हीटर है ना, उनके पास भी तो कार है, उनका भी तो चमड़ा तुम्हारे समान गोरा गोरा ना दिखता है। काय का अंतर है दोनों में? वो किसी और नाम से दारू पीते हैं, तुम किसी और नाम से दारू पीते हो। दारू तो दोनों नहीं पीते, तो काय का जीवन रे बाबा? ग्रेट कंफ्यूजन इन द क्रिश्चियनिटी। जीवन की परिभाषा ही नहीं मालूम। जिसको जीवन की परिभाषा नहीं मालूम, उसको जीवन पाने के लिए जाने का क्या मतलब निकलता है? आप तो आइए और ये चटाई गर्म कीजिए और 2 घंटे के बाद में 100 की नोट डाल के जाइए घर। यही ना चर्च है। CHUCH is called church, है ना? इसे चर्च कहते हैं। अरे 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 अरे, मर गया बेचारा। It's called the church। दारू वहां, लड़की वहां, झगड़ा वहां, तमाकू वहां, चंदे का घपला वहां, राजनीति वहां। वहां क्या नहीं है जो दुनिया में नहीं है? वो हरा